भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सनातन धर्म में भक्ति, प्रेम और तपस्या की सर्वोच्च मिसाल मानी जाती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी इस तपस्या का रहस्य केवल प्रेम ही नहीं था, बल्कि यह भी था कि शिव को प्राप्त करने के लिए केवल भक्ति और तप ही सबसे बड़ा माध्यम है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि माँ पार्वती की तपस्या का गूढ़ रहस्य क्या था और कैसे उन्होंने भोले बाबा को प्रसन्न किया। तो सबसे पहले हम हिमालय की पुत्री पार्वती के जन्म के बारे में देखते हैं। एक समय की बात है जब सती माता ने दक्ष यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। तब भगवान शिव अत्यंत दुखी होकर तपस्या में लीन हो गए। संसार से उनका कोई संबंध नहीं रहा, वे समाधि में चले गए। उधर देवी सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। जब उन्होंने अपनी माता मैना से सुना कि वे पूर्व जन्म में शिव की अर्धांगिनी थी, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे इस जन्म में भी शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगे। अब हम देखते हैं नारद मुनि का आगमन और उनकी भविष्यवाणी क्या थी। एक दिन नारद मुनि हिमालय राज के महल में आए। जब उन्होंने बालिका पार्वती को देखा तो उनका तेज देखकर मुस्कुराए और कहा, राजन, आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है। ये पूर्व जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी थी और इस जन्म में भी उन्हीं को प्राप्त करेंगी। परंतु शिव को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं, इसके लिए घोर तपस्या करनी पड़ेगी। माता पार्वती ने यह सुनते ही दृढ़ संकल्प लिया कि वे कठोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न करेंगे। माता पार्वती ने अपने माता पिता से शिव की आराधना के लिए अनुमति मांगी। हिमालय राज और मैना देवी अपनी पुत्री को इस कष्टदायक मार्ग पर जाने से रोकना चाहते थे, लेकिन पार्वती अड़िग रही। उन्होंने घने जंगल में जाकर तपस्या आरंभ की। पहले वे फल फूल खाकर तपस्या करती रही, फिर केवल पत्तों पर जीवन बिताने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अन्न जल भी त्याग दिया और केवल वायु के सहारे तप करने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वयं देवता भी चकित हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती की परीक्षा लें और उन्हें दर्शन दें। तो अब देखते हैं कि शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा कैसे ली। भगवान शिव माता पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती के समक्ष प्रकट होकर कहा, हे देवी, आप किसकी तपस्या कर रही हैं? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं महादेव को प्रसन्न कर उन्हें पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, शिव कोई गृहस्थी नहीं है, वे तो विरक्त हैं, जटाधारी हैं, औगड़ हैं, उनके साथ कैसा वैवाहिक जीवन। माँ पार्वती समझ गई कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान शिव ही है। वे विनम्रता पूर्वक बोले, हे प्रभु, आप चाहे जैसे भी हो, मेरे लिए तो केवल आप ही हैं। मैं अपने प्रण से कभी विचलित नहीं हो सकती। शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर माता पार्वती को दर्शन दिए। पार्वती की तपस्या का रहस्य क्या था, आइए देखते हैं। जब शिवजी ने पार्वती से पूछा कि उन्होंने इतनी कठोर तपस्या क्यों की, तो माता ने कहा, हे प्रभु, आपका प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं,
बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आपके बिना यह सृष्टि अधूरी है। मेरा तप केवल एक पत्नी का पति पाने का प्रयास नहीं था, बल्कि यह सिद्ध करने का था कि सच्ची भक्ति से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शिव ने माता पार्वती के इस उत्तर को सुनकर कहा, हे पार्वती, तुमने सिद्ध कर दिया कि प्रेम और तपस्या से असंभव भी संभव हो सकता है। मैं सदैव तुम्हारा हूँ। तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और तपस्या ने मुझे भी जीत लिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? श्रद्धा और तप से सब संभव है। माता पार्वती की तपस्या हमें यह सिखाती है कि यदि सच्चे मन से किसी चीज़ की साधना की जाए तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। उनकी तपस्या केवल शिव को पति रूप में पाने की नहीं थी, बल्कि यह एक साधना थी जो यह दर्शाती है कि श्रद्धा, धैर्य और समर्पण से हम परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। आज भी शिव पार्वती की यह कथा भक्ति और प्रेम की सबसे सुंदर मिसाल है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से हर मनोकामना पूर्ण होती है। हर हर महादेव।